मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम भी वही बात करते हैं, जो अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक हुक्म नहीं लगाते, वो जालिम, फासिक और काफिर हैं, तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही निज़ाम वाली बात करना चाहते हैं, जो हमें ये निज़ाम अगर नहीं पसंद आता। लेकिन बात ये कि जब हम दावत करने खड़े होते हैं, हम उस मैसेज को कैरी करना चाहते हैं, तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। अब मेरे बहुत से साथी, मेरे कुछ बुजुर्ग, और वो आए नहीं, उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? सनाजिया। मेरी बात छोटा करें ना। जी जी। उन्होंने कहा कि मतलब उनको तो उनकी तो बात ही बड़ी सख्ती से होती है, साहिल साहब की। तो बात यह है कि हमें भी यही बात कही जाती है, जब आप सीधी साफ बात करते हैं तो अंदाज वही हो जाता है जो आपका होता है। नहीं, मेरा अंदाज काफी प्रोवोकेटिव है, याद रखिएगा ये बात, आप सबको पता चलेगी, आपके सर्कल में लोग कहेंगे कि ये तो अच्छा, इसको जरा फिर मुझे समझाएं कि जब आप दावत करना चाहते हैं, जब आपने नहीं तलखी करनी, मेरा काम है तलखी, बताता हूँ क्यों। ये बाय डिजाइन है। दो तरीके होते हैं, एक जब आपने 10 या 6 बंदों को या अपने खानदान को या एक फर्द को कोई बात करनी हो तो उसकी टेक्निक और होती है, और जब आपने लाखों करोड़ों लोगों तक सोच को उजागर करना है तो उसकी टेक्निक, उसको बोलते हैं चैलेंज। आपने अगर चैलेंज क्रिएट करना है, ये बहुत टफ टेक्निक होती है, याद रखिएगा। इसमें आप मरे ही मरे, कीमत बहुत हाई है। मगर आपको कैनवस बड़े के अंदर अगर मल्टी लेयर, पाकिस्तान में लेयर्स बहुत है ना, मल्टी लेयर साइकोलॉजी में अगर आपने पेनिट्रेशन करनी है तो आपको बड़े चैलेंज क्रिएट करने पड़ेंगे। वरना बहुत आसान था कि मैं कहता यार पीटीआई मानता तो है ना बंदा कि इमरान खान जिंदाबाद होना चाहिए, है ना, और मैं साथ ही इसकी ट्रैक्शन भी ले रहा होता, मगर फिर क्या नुकसान होना था उसका आपको पता है? सोचें जरा, कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़े बुजुर्ग की जरूरत नहीं है। अगर मैं इमरान खान के प्रो जाके पीटीआई वाले यूथ को कहता कि मैं तुम्हें बाद में इस्लाम पे ले आऊंगा, तो बाद में फिर मैंने इमरान खान को तलाक नहीं दे सकनी थी, और सामने इस बात, उसकी हर गलती भी मुझे ओन करनी पड़नी थी। तो आप क्या करते हैं, आप बेस पे बिलीफ को चैलेंज कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे, ये आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मगर ये पूरी किताब है आपके सामने, इसलिए मैं आपको यहां पे लेके आता हूं। आपका आज का जो सेशन है ना, वो बहुत जरा ये किधर इसकी वो नजर आएगी, ये गौर से समझें। आप लोग सबको पता होना चाहिए कि जब आप किसी की डीपर बिलीफ, इस्लाम की बात, मजहब है मेरा, डीप नफ्सियात के अंदर सबसे डीप मेरा मजहब है, ठीक है, मेरा अकीदा, मेरा पूरा का पूरा कार हयात कि भाई मैं जीऊंगा भी किस लिए, मरूंगा भी किस लिए, मेरी कामयाबी अगर हुई तो किस बात पे होगी, वो मेरा दीन है अंदर मेरे। हम सब मुसलमान हैं, हम सब सबसे ज्यादा डीप उस पर रखते हैं, मगर उसके आसपास ही हम बाकी की कुछ डीपर नीड्स को भी करते हैं। मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा, ये मॉडल है, स्पीकिंग का मॉडल होता है। मैं स्ट्रेट जाके इधर वार कर देता हूं। अगर ये क्यों करता हूं मैं बताता हूं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतराज बहुत आ रहा है कि सर आप तो बंदूक लेके आते और फायरिंग शुरू कर देते, इससे तो दावत नहीं होती। जी होती है, अगर डीपर नीड के अंदर पेनिट्रेशन हो गई तो वो बड़ी चेंज लेके आती है। वरना आम से आपको दाई जो मिलेंगे, आम का मतलब है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो यहां पे आपको मोटिवेट करते हैं, अटेंशन लेते हैं, मोटिवेट करके आपकी बायसनेस के साथ खेल खेल के आपको दावत पे लेके आते हैं कि नमाज शुरू कर दो, तारीफ करते हैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ता है, और लोगों को कहते हैं बच्चे को मोटिवेट किया करो। ये ज्यादातर लोग सही करते ये इस तरीके से दावत का मॉडल लेते हैं। आपके जहन में तस्वीरें आ रही होंगी बड़े बड़े मुबल्लिग और दाइयों की, उनकी टेक्निक है, इस पे बहस की जा सकती है कि वो सही है गलत, मगर फायदे उसके हैं और वो कर रहे। सो मेरी ये ना मेरा मकसद है, ना ही मेरी ये टेक्निक हो सकती थी कि मैं आपको बहला फुसला के इस्लाम पे लेके आऊं, ऐसे नहीं होने वाला। जैसे आपकी पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो है वो आपकी डीपर नीड है, ठीक है, आपकी डीपर आइडेंटिटी जो है, उसकी जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, उसको ना शटर किया जाए, ये डीपर नीड है। मैं तो आता ही आपकी सेल्फ एस्टीम पे बात करने, मैं स्ट्रेट आपकी सेल्फ एस्टीम उड़ा देता हूं आके। पहला काम ही मेरा ही होता है कि सबसे पहले आऊं और सेल्फ एस्टीम को
चैलेंज कर दूं। उसे होता क्या है, उसे गुस्सा आता है बंदे को, इतना गुस्सा आता है कि आपके घरों में होगा कि किस गिफ्ट लाई है तू, चल बंद कर तू। मगर वो जो झूठी अना हमने बनाई हुई है ना, हमारी नानियों ने आपको दी थी जो गिफ्ट में, वो तोड़ने के लिए फिर बड़ी सुई वाला टीका, याद रखिएगा, वो बड़ी सुई वाला टीका चाहिए, वरना क्या होगा, वही होगा जो पहले होता आ रहा है। जो पहले होता आ रहा है अगर वो ठीक होता तो मैं और आप इकट्ठे यहां पे तो ना पाए जाते, या जो मुसलमानों के वो हालात तो ना होते जो हमारे हैं। अगर वो जो होता आया है वो ठीक होता तो फिर मेरे और आपकी टोन में, जबान में, कंटेंट में फर्क होना था। हम किसी भी कौम के बाशिंदे हैं, मानना पड़ेगा पहले, हमारी सेल्फ एस्टीम होनी ही नहीं चाहिए। सोचें जरा किस बात की सेल्फ एस्टीम, परफॉर्मेंस जीरो हमारी कहां पे, इस्लाम में। इस्लाम के अलावा कौन सी डीपर नीड है मेरी? अभी मैं आपसे कहूं ना कि पाकिस्तानी ना हो, मुसलमान हो जाए, आपकी डीपर नीड चैलेंज हो जाती है इससे कि पाकिस्तानी ना हो तो इंडियन एजेंट तो नहीं है। ये मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स कैलकुलेटेड है, मैं जान के वहां पे वार कर रहा होता। ये आपकी बहुत डीपर नीड्स है। अब इस चैलेंज को निभाने के लिए 2-3 और काम करने पड़ते हैं, इसलिए आप लोगों ने इधर नहीं एंट्री करनी। वो 2-3 कामों की मेरी बहुत शदीद ट्रेनिंग हुई है, बड़े थपेड़े लगे हैं मुझे भी। किसी भी मेरे कंटेम्पररी साइकोलॉजिस्ट को आप देखेंगे, वो सबसे पहले कहेगा साहिल मियां तेरी वीडियो तो उलट है, ऐसे नहीं, इसको तो इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था, बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है तू जो तूने किताबों में पढ़े। जी मैं जान के कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों को अकेले में रात को सोने से आधा सेकंड पहले बस वो ख्याल आना जरूरी है कि बात तो ठीक कर रहा था, मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद मगर बात ठीक कर रहा था, कभी करूंगा नहीं जो ये कहेगा मगर बात ठीक कर रहा था। समझ रहे? ये जरूरी होता है जब कौम जगानी होती है आप, वरना आए तारीफें करते हैं एक दूसरे की, हो जाएगा। जो असर के नमाज पढ़ने वाले हैं, मोमिनीन जा रहे हैं, मोमिनीन, ऐसी बातें शुरू कर दूं, सोचें तो सही, ये इस तरह नहीं काम होने वाले।